हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब सीखेंगे यहाँ पर इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है और यहाँ पर उसका उच्चारण लिखा गया है और यहाँ पर उसका हिंदी लिखा गया है। तो हम लोग इंग्लिश पढ़कर वहाँ पर उच्चारण समझेंगे, उच्चारण समझ के हिंदी से भी समझ लेंगे। तो आपको मतलब कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। आप बहुत मतलब इंग्लिश पढ़ते होंगे कितना 6 महीना 7 महीना से, तो आपको मिलेगा मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मतलब एक क्रो मतलब कौवा, आवाज़ मतलब था, इतना तक तो हिंदी तो बताते चलते हैं लेकिन उच्चारण उसमें नहीं रहता है, ठीक है? तो इस तरीक़ा से लिख कर बताते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लिखा गया है पहले से तो भाई आपको जल्दी-जल्दी सीखेंगे, स्मार्ट स्टडी होगा। और लिखेंगे तो थोड़ा-सा ही टाइम में आपको पूरा खत्म मतलब ज़्यादा थोड़ा-सा पढ़िएगा और ये लिखने ही में मेरा टाइम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है और एक बात है कि यहाँ से ये सब चीज़ लिखा गया है तो हम तो अभी मतलब इसको पढ़ा दिए, लेकिन आपको जब टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ से आपको फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से पढ़-पढ़ के एकों गो। कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं भाई दोस्त, यहाँ पर एकों को सीखिएगा क्योंकि बड़े से बड़े लोग हैं तो उनको भी इसी तरीक़े से पढ़ते उनका हैबिट हुआ है। तो देखिए वो भी इसको ए को बोलते हैं, क्रो के क्रो बोलते हैं, ठीक है? वाच को वाच बोलेंगे, सीटिंग का सीटिंग बोलेंगे। तो आप भी बोलिएगा, उनका हैबिट हो गया है मतलब रेगुलर पढ़ते-पढ़ते आप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मार्ट स्टडी से। यहाँ पर ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितना टूटी-फूटी आ रहा है इंग्लिश, गलती सही कुछ भी आ रहा है भाई तो उसको पढ़िए अपने मन में और फिर बाद में ये सब आप लोग हिंदी को अथी कीजिएगा सजाकर। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले कि यहाँ पर ए है तो ए को पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ए को पढ़ लिए। यहाँ पर क्रो है, क्रो वाज मतलब कि हो गया क्रो वाज। तो इसको हम लोग जानते हैं भाई, एगो वीडियो में पढ़ाए थे वाज, इज, ये सब को क्या कहते हैं? तो वाज मतलब था। तो देखिए इसे पढ़ेंगे, एक क्रो वाज मतलब था, तो एक कौवा था, ठीक है ना? सीटिंग मतलब कि बैठा, ऑन मतलब होता है पर, एक मतलब कि एक ट्री ब्रांच मतलब कि एगो ट्री मतलब पेड़ के ब्रांच यानी कि शाखा पर क्या ऑन हुआ था मतलब कि बैठा था, ऑन मतलब कि बैठा था। विथ मतलब होता है भाई अपने साथ में एक पीस, यहाँ पर पीस लिया था, एगो अपने साथ में क्या लिया था? एक पीस मतलब कि कुछ चीज़ का पीस लिया होगा। ऑफ ब्रेड का मतलब कि देखिए ऑफ मतलब का, ब्रेड मतलब कि ब्रेड का। तो देखिए ये बोला कि ब्रेड का एक पीस लिया था साथ में, ठीक है ना? और एक ट्री के ब्रांच पर बैठा था, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा। और बोला है इन हिज, यहाँ पर ब्रिक, इन मतलब में, हिज मतलब कि उसका मतलब उसकी, ये सब बताया है। तो ये अपना चाहे ये सब हो जाएगा, अपनी ये सब हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे लड़का लड़की रहेगा तो उसके हिसाब से तो अपनी हो जाएगा। तो ब्रिक मतलब हो जाता है भाई बिक, इसको बिक पढ़ेंगे। तो बिक मतलब हो जाता है चोच। तो चोच में, अपनी चोच में वो ब्रेड का टुकड़ा लिया था, एक पीस लिया था। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए उच्चारण पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा-सा और बताते हैं। एक मतलब कि क्रो मतलब क्रो, वाज मतलब कि वाज, सिटिंग इन यहाँ पर देखते रहिएगा उच्चारण, ट्री यहाँ पर ब्रांच। तो अब इतना तक समझ लेते हैं। एक कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ की शाखा पर बैठा था। ये सब मतलब कि आप लोग सोचिएगा कि ये सब मतलब हम लोग पढ़े कि यहाँ पर सीटिंग है, तो ये सीटिंग लास्ट में कैसे चल गया भाई? तो ये सब धीरे-धीरे आएगा कॉन्फिडेंस। तो देखिए वाज मतलब यहाँ पर है तो वाज तो लास्ट में चल गया, सीटिंग लास्ट में चल गया। अब यहाँ पर और ट्री ब्रांच मतलब कि पेड़ की शाखा यहाँ पर है तो इधर होना चाहिए था, ठीक है ना? तो मतलब इससे धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझने में आ जाएगा। ये कुल मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के हिसाब से ये सब होता है। अब देख लेते हैं। अब इसीलिए बोले कि जितना आ रहा है उतना ही पढ़िए अभी धीरे-धीरे। देखिए यहाँ पर है मतलब एक फॉक्स कॉम, यहाँ पर इसको कॉम के बोलेंगे केम, ठीक है ना? तो एगो फॉक्स कम मतलब कि आया, एक लोमड़ी आई, इतना तो समझ गए भाई। फॉक्स कम, यहाँ पर उच्चारण देखिएगा केम, ठीक है ना? तो एक लोमड़ी आई। एंड मतलब होता है और, यहाँ पर थॉट मतलब होता है कि भाई सोचना विचारना, ठीक है ना? थॉट सोच रही थी क्या भाई? ऑफ मतलब कि क्या हो जाता है, क्या सोच रही थी? प्लान, यहाँ पर प्लान बना रही थी, ठीक है ना? प्लेन, तो प्लेन को इसको प्लान को प्लेन कहेंगे। टू टेक मतलब कि वो टू टेक लेना प्लान बना रही थी। द, यहाँ पर ब्रिक, यहाँ पर ब्रेड, यहाँ पर मतलब ब्रेड, यहाँ पर फॉर्म द, यहाँ पर क्रो, तो ब्रेड फॉर्म द क्रो। तो ये मतलब क्या कर रहा था कि एक लोमड़ी आई और उसने कौवे से रोटी लेने की योजना के बारे में सोच रही थी, योजना बना रही थी, ठीक है ना? अब देखिए सी, यहाँ पर विश्ड कर रही थी द क्रो अ गुड डे, यहाँ पर बोल रहे सी विश्ड द
क्रो अ गुड डे, तो उसने कौवे को अच्छे दिन का शुभकामना दिया, मतलब विश किया कौवे को। किसको दिया? तो कौवे को अ गुड डे के विश किया। कौन किया भाई? लोमड़ी। यहाँ पर बट मतलब होता है किंतु परंतु लेकिन, ये सब होता है। तो बट लेकिन, यहाँ पर हो गया द, यहाँ पर बट, यहाँ पर हो गया द क्रो, यहाँ पर बट द क्रो। यहाँ पर उच्चारण भी देखना है भाई। यहाँ पर क्रो हो गया, यहाँ पर डिडंट, इसको डिड में नॉट जोड़कर डिडंट बोला जाता है। डिडंट ओपन हिज माउथ, मतलब कि वो ओपन हिज मतलब अपना माउथ, ओपन मतलब कि नहीं किया, ठीक है नो, माउथ ओपन नहीं किया। बिकॉज हो गया ही वाज, यहाँ पर अफेयर्ड, मतलब कि अफेयर्ड मतलब होता है डरना, ठीक है, डरना मतलब ये सब होता है। द, यहाँ पर ब्रेड यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ब्रेड, यहाँ पर वुड, यहाँ पर फॉल, ब्रेड वुड फॉल, ये सब हम लोग देखते रहेंगे। देखिए उच्चारण भी देख लीजिए, यहाँ पर अफेयर्ड द ब्रेड वुड, यहाँ पर फॉल मतलब होता है भाई गिर जाना, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग। ये बोला है कि लेकिन कौवे ने रोटी के टुकड़े के नीचे गिरने के डर से अपना मुंह नहीं खोला। यही बोला है कि बट मतलब लेकिन, क्रो मतलब कौवा, यहाँ पर डिडंट ओपन मतलब कि मुंह, हिज मुंह मतलब कि यहाँ पर मुंह, ठीक है ना। डिडंट ओपन हिज माउथ, तो यह हो जाएगा, तो इसको कह देंगे माउथ। बिकॉज ही वाज अफेयर्ड मतलब कि क्योंकि वह, वाज मतलब था, अफेयर्ड मतलब डरा था। हिज ब्रेड, यहाँ पर वुड फॉल मतलब कि गिर जाना। अब देख लेते हैं यहाँ पर द फॉक्स सेड अगेन, मतलब कि द फॉक्स सेड अगेन, लोमड़ी ने फिर कहा। यहाँ पर लोमड़ी ने फिर कहा, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर बोला कि यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये हो जाएगा। एक और बात भाई समझ लेना है। अब देखिए पढ़ते रहना है, धीरे धीरे आपको आएगा। अब बोला है कि यहाँ पर क्या है? यू, यहाँ पर शुड बी, यहाँ पर यू शुड बी मेड, यहाँ पर देखिए उच्चारण भी, मेड द किंग ऑफ ऑल, यहाँ पर बर्ड्स, मतलब कि वो बोला कि तुम्हें सभी पक्षियों का राजा बनाया जाना चाहिए था, तो मतलब कि वही बनाना चाहिए था। तो ये हो गया भाई कि यू मतलब तुम्हें, शुड मतलब चाहना चाहिए, ये सब हम बता दिए हैं एगो वीडियो में, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। शुड भी मतलब चाहिए था, ठीक है ना। मेड मतलब कि बनाना, ठीक है। द किंग मतलब कि राजा, ऑफ ऑल बर्ड्स मतलब कि पूरा बर्ड्स का राजा बनाना चाहिए था। ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ पर सिंग, ठीक है ना, तो प्लीज सिंग कृपया, ये प्लीज मतलब होता है भाई कृपया। अ सॉन्ग मतलब अ सॉन्ग फॉर मी, यहाँ पर देखिए उच्चारण भी, फॉर मी इन योर स्वीट वॉइस मतलब कि इन योर स्वीट वॉइस। वो बोला कि कृपया मेरे लिए अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाओ। वो मतलब उसको उलझा रहा था कि रोटी का टुकड़ा गिर जाए नीचे, रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ पर खड़ा बैठा था। ये लोमड़ी आई और उसको बोल रही कि मतलब बोलेगा तो रोटी का टुकड़ा गिरेगा। अब देखिए यहाँ पर हियरिंग दिस प्रेज, मतलब कि वो हियरिंग मतलब कि सुनी अपना, दिस मतलब कि बताए थे सब चीज। यहाँ पर मतलब अपना तारीफ सुनकर, वो मतलब प्राइज मतलब होता है तारीफ सुनकर, द क्रो कुडंट स्टॉप मतलब कि कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ, अपने आप को मतलब कि स्टॉप नहीं रख सका। एंड रिप्लाई, अपने रिप्लाई दे दिया, यानी कि बोल दिया थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए हियरिंग, ये उच्चारण नहीं बताया, तो अभी देखिए हियरिंग दिस, यहाँ पर प्रेज मतलब प्रशंसा, तो अपने प्रशंसा सुनकर यहाँ पर क्या की, अब देखिए यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ पर जवाब दिया धन्यवाद, यानी कि थैंक यू को हो जाता है धन्यवाद। अब पूरा इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। हियरिंग दिस प्राइज मतलब कि अपने आप को यहाँ पर क्या करिए, दिस प्राइज अपने तारीफ सुनी। और यहाँ पर द क्रो, यहाँ पर द क्रो, ठीक है ना, यहाँ पर कुडंट स्टॉप नहीं हुआ हिमसेल्फ, और रिप्लाई दे दिया, क्या दिया भाई? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। अब देखिए आगे बट मतलब हो जाता है लेकिन, यहाँ पर एज सो एज मतलब जैसे ही, एज सो एज मतलब एज सुन, इसको सुन करेंगे, ठीक है। एज सुन एज, यहाँ पर ही मतलब कि उसने ओपेंड हिज माउथ मतलब कि ओपेंड, यहाँ पर थोड़ा सा गलती टाइप का हो गया है, यह होगा ओपन, यहाँ पर हिज माउथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ओपन हिज माउथ, तो ओपन हिज माउथ मतलब कि यहाँ पर पढ़ रहे थे, ही ओपन हिज माउथ मतलब कि उसने बोलने के लिए मुंह खोला, ठीक है। अब बोलने के लिए मुंह खोला, टू स्पीक, वहीं की टू स्पीक बोलने के लिए। तो द ब्रेड फॉल डाउन मतलब कि
द ब्रेड फॉल डाउन का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। फॉल मतलब कि नीचे गिर गया, ब्रेड मतलब कि रोटी का टुकड़ा, और डाउन मतलब नीचे हो गया। ये हो गया द। यहाँ पर क्लेवर, द क्लेवर यानी कि चालाक लोमड़ी, द क्लेवर। यहाँ पर फॉक्स, ये सब कहेंगे द क्लेवर यानी कि चालाक। कौन सी भाई? फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। क्विकली मतलब तुरंत ही, यहाँ पर क्या किया? क्विकली कर दिया। यहाँ पर ग्रे बर्ड, यहाँ पर ग्रे बर्ड, देखिए उच्चारण में देख लिए, ग्रे बर्ड। द यहाँ पर ब्रेड, ठीक है ना। एंड रन अवे मतलब कि एंड रन अवे मतलब कि वो क्या क्या कि चालाक लोमड़ी ने तुरंत रोटी की टुकड़ा उठाई और वहां से भाग गया। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर ये कैसे, मतलब कि इसको कलर किए थे बाकी हट गया है शायद। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखा वोकेबुलरी से देखते हैं भाई। ये है भाई क्रो, क्रो मतलब कि हो जाता है कौवा, ठीक है ना। यहाँ पर है भाई फॉक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर कलर किए थे लेकिन हट गया है। अब देखिए ब्रांच, ब्रांच मतलब होता है भाई शाखा होता है। यहाँ पर देखिए ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है चोच होता है, ब्रिक मतलब चोच। और देखिए क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी की टुकड़ा, चाहे रोटी टुकड़ा ये सब। अब फॉल, फॉल मतलब होता है भाई गिरना। कहते हैं कि रेन फॉल हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी मतलब कि फॉल हो रहा है, चाहे हेयर फॉल, ये तो सुने होंगे भाई कि हेयर फॉल मतलब बाल गिर रहा है, बाल टूट रहा है तो गिर रहा है, ये हो जाएगा। किंग, किंग मतलब होता है राजा होता है। स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस मतलब होता है मधुर, यहाँ पर आवाज। स्वीट मतलब मधुर होता है, वॉइस मतलब आवाज होता है। यहाँ पर प्राइज, प्राइज मतलब हो जाता है भाई तारीफ करना, प्रशंसा करना हो जाता है। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी का जान देते हैं। यहाँ पर लिखा डू नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको डू नॉट, इसको डोंट पढ़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रस्ट प्लीज, यहाँ पर ट्रस्ट प्लीज, यहाँ पर बोला है वर्ल्ड से, वर्ल्ड हो जाएगा। यहाँ पर ट्रस्ट दियर, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा एक्शन, ठीक है, एक्शन। ये सब उच्चारण भी देखते रहिएगा। लोगों की बातों पर भरोसा ना करें, उनके कार्यों पर भरोसा करें। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो उनको बात पर भरोसा मत कीजिए, उनके कार्य पे कीजिए। जैसे कि ये पढ़ाई लिखाई है, तो आप लोग मतलब कोई बोलेगा कि यहाँ से ये पढ़ लो भाई आपको हो जाएगा, तो वो सब पे नहीं करना है भाई ज़्यादातर भरोसा। अपने आप को देखना है कि हम किस मतलब लायक हैं। ये सब आ रहा है तो ये सब नहीं पढ़िए, छोड़ दीजिए। अपना मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़िए। जो अगर जानते हैं कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब मतलब वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको मतलब इसका सहारा लेना है। और इसका मतलब 2 महीना तक एकदम लगातार पढ़िएगा तो ये सब रिपीट होने लगेगा और बार-बार यही सब आएगा। तो आपको मतलब अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आपको मिलेगा ये ट्रस्ट, तब देखते ही अब उच्चारण नहीं पड़िएगा। यहाँ पर देयर, देयर पढ़ लिए तो आपको उच्चारण नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्शन, एक्शन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो मतलब उच्चारण वाला तो डायरेक्ट आपको कट गया। अब बच जाएगा हिंदी समझना वाला। तो हिंदी भी धीरे-धीरे इसी तरीक़ा से आ जाएगा। अब बोला है लोगों की बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन उनके कार्य पर भरोसा करना है। अब कार्य पे करना है कि मतलब कि कौन कैसे मतलब कहाँ-कहाँ से आपको कैसे मतलब कि सब चीज़ काम हो रहा है, वो सब देख-देख के करना है, ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और अपना मतलब कि ये सब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आपको मतलब कि ये मतलब जो भी मतलब डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो और लोग भी सीखेंगे। तो आपको जैसे ये आपका मतलब किस्मत अच्छा है कि आपको ये चैनल मिल गया, तो आप लोग इस तरीक़ा से पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार मतलब बहुत सारे दोस्त हैं कि उनको नहीं आता है, तो उनको भी पास भी जाएगा तो वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब आप लोग करिएगा दोस्त, आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा-सा बताते हैं, जैसे में कि अब आपसे मिलेगा ए मतलब लोकेगा तो आप पढ़ेंगे। क्रो मिलेगा, वाज मिलेगा, सिटिंग मिलेगा, ऑन बोलेगा और ट्री ब्रांच मिलेगा। तो ये सब तो डायरेक्ट हटते चलेगा। तो इस तरीक़े से आपको आ जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।